अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है ऑर्डर फ्लो के ऊपर। ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट के अंदर इसकी क्या रिस्पेक्ट है और मार्केट इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। ठीक है। जब आप सीखेंगे या अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये शायद एक जैसी चीज़ है। तो इतना बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक एक अलग टॉपिक है, ऑर्डर फ्लो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और आपकी मार्केट के अंदर आपको पता है स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं लाइक बैंक्स हो गए। ठीक है। बाकी जितनी भी स्मार्ट मनी है वो जो ट्रेड करती है वो ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। वो ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड करती है। तो जब मार्केट के अंदर आपको ऑर्डर फ्लो मिल जाए बुलिश या बेरिश और आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ स्मार्ट मनी की यहाँ से एंट्री हो सकती है या इंस्टीट्यूशंस की यहाँ से एंट्री हो सकती है, तो लिहाजा हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। या अक्सर आपने इस तरह देखा होगा कि आप जब मार्केट के अंदर बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप को मार करके बैठे होते हो, अक्सर मार्केट उसके ऊपर से ही निकल जाती है। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं, मार्केट उनको टच किए बगैर उनके ऊपर नीचे से होके चली जाती है। ठीक है। मूव दे देती है अपना। तो उसके पीछे जो एक कॉमन रीजन होती है वो यही होती है कि एक ऑर्डर फ्लो होता है मार्केट का। ठीक है। मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो के अंदर टैप करती है और बाय सेल हो जाती है। ओके। ऑर्डर फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि एक ये मार्केट के अंदर एक रैली चल रही है, ठीक है, एक एग्रेसिव मूव चल रहा है इस तरह का। ठीक है। उसके बाद ये मार्केट कुछ इस तरह से कंसल्टेशन करते हुए नीचे आती है। ठीक है। ये आई। उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपको, अगेन कंसल्टेशन करते हुए मार्केट नीचे आई। ठीक है। और अगेन मार्केट यहाँ से बाय चली गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को नोट करना, बेसिकली जो ऑर्डर फ्लो का फर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि आपके पास मार्केट के अंदर ये एग्रेसिव मूव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर फ्लो के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिना भी आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिना करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की निस्बत। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। ओके। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है। अब आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो आपका एक लास्ट जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है वो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ पे। अब ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। और मार्केट आएगी, मार्केट आके इस तरह आई और यहाँ से बाय चली जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑर्डर फ्लो की रिस्पेक्ट करेगी और जब तक मार्केट के अंदर आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश होगा तो आपकी मार्केट बुलिश होगी। जब तक ऑर्डर फ्लो बिरिश होगा तो आपकी मार्केट बिरिश होगी। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट मनी यहाँ से एंट्रियां प्ले करती है अपनी, तो वही मार्केट को ज़्यादा मूव कराते हैं, वही मार्केट के अंदर बिग इन्वेस्टर्स हैं, तो वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। और अगर लेट्स सपोज ये मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर फ्लो को लेने लाजमी आएगी। अक्सर मेंटोर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि यहाँ से स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है या यहाँ से स्मार्ट मनी एक्टिव हुई है। उनको कैसे पता लगता है? उनको ऐसे ही पता लगता है कि ये जो ऑर्डर फ्लोज होते हैं स्मार्ट मनी इनके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। अब इस तरह ऑर्डर आपका स्ट्रक्चर के अंदर, अब अगर बेसिकली ऑर्डर को मैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के अंदर आपको ऑर्डर फ्लो को समझा दूं, तो अब ये आपके पास एक मार्केट चल रही है। ठीक है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। अब ये आपके पास एक मार्केट इस तरह से चल रही है। ठीक है। ये अब ऑर्डर फ्लो के लिए आपके पास मार्केट का एग्रेसिव मूव होना चाहिए। ठीक है। ये मार्केट आपके पास चली यहाँ पे, अगेन मार्केट के अंदर यहाँ से एक बाय साइड की कैंडल आई। ठीक है। एक बाय साइड की कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, ये दो कैंडल आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, लेकिन कंटिन्यूसली आए। ठीक है। उनके अंदर कोई और कैंडल फिर ना आए। अब ये अब आपके पास अक्सर आपको एक या दो ही नजर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं नजर आएंगे। ठीक है। एक दो वाली को ही वैल्यू देना है आपने। तो अब उसके बाद फिर आपके पास अगेन मार्केट सेल साइड की तरफ आने लग पड़ी। ठीक है। ये ठीक है। ये अब इस तरह से आपके पास मार्केट अगेन सेल साइड की तरफ आने लग पड़ी। ओके।
अब यहाँ पे ये जो एक एग्रेसिव मूव है आपके पास ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपोजिट कलर की कैंडल आई है, अब यहाँ से लेट्स सपोज मेरे पास ट्रेंड चेंज हुआ था और ये मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है लास्ट वाली, ठीक है। मैं इसको भी चलें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मेरे पास रेड कैंडल है, ठीक है। अब इसी तरह अब अक्सर आपको जो चार्ट के ऊपर नजर आता होगा कि यहाँ पे अब ये मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का, और ये भी सेल एरिया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। और मार्केट जब यहाँ पे रीच करेगी तो फिर मार्केट इसको रीच कर भी सकती है, लेकिन यहाँ से रिस्पेक्ट लाजमी देगी आपको ठीक है। उसके बाद अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और ये एरिया क्रिएट करके आई, ठीक है, तो यहाँ से नीचे आपने मार्केट के अंदर कोई लेवल फाइंड करना है कि कौन सा है बाइंग स्ट्रांग लेवल। ओके, ये लेट्स सपोज ये मेरे पास लेवल है, तो ये एरिया एक बाइंग का, तो मार्केट आपकी यहाँ से यहाँ तक लाजमी जाएगी, हर हालत में जाएगी, ठीक है। और अगर ये मार्केट इस तरह यहाँ से एग्रेसिव जाती है, यानी कि बाइंग एरिया से जाती है और कंसल्टेशन करती हुई नहीं जाती, एग्रेसिव जाती है, तो आप कह सकते हो कि 100 में से 95% चांसेस आप कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से आपको ट्रेड लाजमी देगी, ठीक है, ऑर्डर फ्लो से। और यहाँ से आपकी स्मार्ट मनी अपनी एंट्रियों को एग्जीक्यूट करती है। अब ये मेरे पास बिरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। और जब तक ये बिरिश ऑर्डर फ्लो रहेगा मार्केट के अंदर सेल का ही ट्रेंड रहेगा, जब तक ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। इसकी इतनी रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर। और जब आप ऑर्डर फ्लो को बेसिकली आपने मार्क करना है या फाइंड आउट करना है, वो आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। ऑर्डर फ्लो को आप वीकली, डेली, H4 वहाँ पे देखना है, ठीक है। वहाँ पे देख के आप ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली अगर ICT के बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे तो 1D और H4, ठीक है, 1 वीक भी ये चीज़। लेकिन अगर आप डेली ऑर्डर फ्लो को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना चाहते हो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो आप 1D और H4 को रिस्पेक्ट दो। इससे नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऑर्डर फ्लो को नहीं देख सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहते हो और मार्केट को सही समझना चाहते हो और लॉन्ग टर्म अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो बड़े टाइम फ्रेम पे रहो। वजह, क्योंकि जो स्मार्ट मनी की एंट्रीज होती हैं वो कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर्स नहीं होते, वो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो वो अपने पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो जब लॉन्ग टाइम के लिए पैसा फेंक के छोड़ देते हैं और मार्केट को मूव कराते हैं, लॉन्ग क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी में पैसा मार्केट के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, तो फिर वो बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, तो आपने भी बड़े टाइम फ्रेम के को ही रिस्पेक्ट देनी है और उनके साथ रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? लाइव चार्ट पे चलें। ओके, अब लाइव चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। असनैन भाई रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बताऊंगा फिर अगर ऑफर बेटा। फिल्टर नहीं किया जाता, इसको फिल्टर नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक दिखा दूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रैली चाहिए इस तरह के। ओके, अब ये अब आपके पास रैली है तो इस तरह की आपके पास डिफरेंट कैंडल्स आ सकती हैं, जैसे ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। ओके, अब यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है ना, ऑर्डर फ्लो आपके पास फर्स्ट वाला जो होता है उसको देखना होता है आपने, ठीक है। अगर H1 के करंट मूव के ऊपर चलो तो ये देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर अब ऑर्डर फ्लो के अंदर आपने कैंडल की ओपनिंग, लाइक ये, या तो ट्रेड को प्ले करना है ओपनिंग से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी आपको सारा सीन पता है कि ट्रेड किस तरह से प्ले की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लोजिंग, या तो आपको ओपनिंग से अपॉर्चुनिटी मिले या क्लोजिंग से, ओपनिंग से नहीं मिलती फिर क्लोजिंग से वेट करो, ठीक है। अब आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था मार्केट का, ठीक है। अब यहां पे जब मार्केट ने टैप किया, ये मार्केट चली गई आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये लास्ट स्विंग का मेरे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर है और लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल मेरे पास कौन सी है, वो ये है। अब ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, H1 का। अब इसके आगे पीछे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी,
अब इसको मार्केट ने लेना था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था, अब आपको ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन आपको ये पता था कि ये ऑर्डर फ्लो जो आपके पास है ये बुलिश है। H1 के अंदर आपके पास मार्केट बुलिश है, लिहाजा आपने बुलिश ही रहना है, इस एरिया का वेट नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब जैसे मार्केट गई, मार्केट यहाँ पे आई, ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट ने टैप किया, फिर देखें मार्केट बाय। ठीक है। उसके बाद फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल। ठीक, बस H1 का एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, जिससे मार्केट ने देखा आपको रिस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ पे आपके पास ये भी एक ऑर्डर फ्लो है मार्केट का। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से आपको कुछ रिस्पेक्ट मिल सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन ये इतना नहीं है कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर को शिफ्ट करा दे। ठीक है, या प्रॉपर चेंज कर दे मार्केट के अंदर। ओके, ये 1 आवर के अकॉर्डिंग ही रिस्पेक्ट देगा मार्केट के अंदर आपको। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह आपने बेसिकली जो ऑर्डर फ्लो को देखना है वो आपने 1D से स्टार्ट करना होता है कि 1D के ऊपर आपने मार्केट के अंदर ऑर्डर फ्लो को देखना। अब आपको और समझ आएगी कि मार्केट बाय साइड या सेल साइड क्यों जा रही है। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास 1D के अंदर, अच्छा, तो आपके पास ये 1D का एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट का एक एग्रेसिव मूव था, 1D की 2 कैंडल, एक कैंडल इस तरह के अपोजिट, फिर 2 कैंडल, इसको आप एग्रेसिव मूव कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये भी बुलिश है। ठीक है, और 1D के अंदर आपके पास एक ऑर्डर फ्लो ये था। ठीक है, ये अब ये देखें कि मार्केट बुलिश थी, यहाँ पे आपको पहले ही इस ऑर्डर फ्लो ने प्रेजेंट किया हुआ था कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो जब मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो के अंदर टैप किया और अगेन मार्केट फिर बुलिश होगी। और यहाँ पे अगर आप देखो 1D के अकॉर्डिंग आपके पास कोई सिनेरियो इस टाइम बिरिश का नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है कि गोल्ड अभी टिल बुलिश है। ठीक है, गोल्ड के अंदर कोई सेलिंग इंडिकेशन प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है इस टाइम। ठीक है, जो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया था, मार्केट अगेन उसको लेने आई, या मार्केट हो सकता है न्यू हाई को भी ले ले। समझ आई। इसी तरह अगर आप H4 के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब H4 के ऊपर आते हैं, मैं करंट के ऊपर थोड़ा सा आपको समझा रहा था। मैं बिरिश की कोई एग्जांपल देखता हूँ। गोल्ड बड़े टाइम से बिरिश मूव में आया ही नहीं है, तो किसी और पेयर पे चलते हैं। GP JPY पे चलते हैं। अच्छा, जो आपके पास ऑर्डर फ्लो है ये हर पेयर पे रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल, और ये एक एग्रेसिव मूव था, और यहाँ पे आपके पास सेल का H4 के ऊपर बिरिश ऑर्डर फ्लो कहाँ पे था, जब आपके पास एक बेरिश ऑर्डर फ्लो था मार्केट का ये। ठीक है, ये देखिए एज इट इज मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के फिर मार्केट ने ऑर्डर फ्लो के अंदर, अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, और फिर मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आई। ठीक है, मैं और फिर देख लेता हूँ, अगर मुझे एक और एग्जांपल मिल जाए तो। अब ये भी आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, हालांकि इसके बाद एक कैंडल की हुई है, लेकिन जब एक कैंडल इस तरह की ऑर्डर फ्लो वाली कैंडल के बाद अगर इस तरह की एग्रेसिव कैंडल हो, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑर्डर फ्लो बन जाता है। ओके, फिर मार्केट ये इस तरह टैप कंसल्टेशन करते हुए नीचे आई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव मूव में आई, यानी कि प्रॉपर कैंडल्स ही लगाते हुए एक कैंडल अपोजिट कलर की दी, फिर एग्रेसिव मूव था, फिर मार्केट ने जब इसके अंदर टैप किया, ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बना, जब आपका मार्केट ने आपको एग्रेसिव मूव दिया, और जब अगेन इसके प्रॉपर एरिया के अंदर अगेन टैप किया तो अगेन आपको मूव दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर फ्लो की आपकी मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट है, और आप कुछ इस तरीके से इसको मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो। ठीक है, अब ये जैसे आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है बाय साइड का। ठीक है, तो आप इनको भी इस तरह से मार करके मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब ये अब आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर फ्लो। ओके, तो ये था आज का आप ऑर्डर फ्लो का लेक्चर।
ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक का अब आपको इंशाल्लाह ये पता लग जाएगा कि एफ जी अगर नीचे पड़ी है या ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर उसका ऑर्डर फ्लो है, तो आपको किस चीज़ को मार्केट पहले रिस्पेक्ट देगी और मार्केट एफ जी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद एफ जी ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ अगर आप पी डी आर ए को ऐड करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट का जो मूव है, नेक्स्ट मूव, एक्सपेक्टेड मूव, वो कैसा होगा, वो एरिया हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी और बूस्ट हो जाएगी इससे।